Hello friends, today we will going to discuss a very important chapter of mathematics, that is triangles. This chapter, you have studied this chapter from your junior classes, that is from 6th, 7th, 8th and 9th class. Now in 10th class we will mix up all those concepts and we will use all those concepts to derive a new concept. ओके एक नए कॉन्सेप्ट को हम इस चैप्टर में समझेंगे. ट्रायंगल्स को अभी तक आप जिस नजरिए से देख रहे थे, अब हम थोड़ा सा उसे चेंज करेंगे. अब हम थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे इस ट्रायंगल्स को समझेंगे. ओके, नाउ टू रिकॉल, 9th क्लास में आपने ट्रायंगल्स चैप्टर पढ़ा है और 9th क्लास में आपने ट्रायंगल्स में पढ़ा है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. आपने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में 9th क्लास में पढ़ा है. एंड व्हाट आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स? टू डिफाइन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स इन सिंपल डेफिनेशन, आई विल से ट्रायंगल्स which have same shape and size. Okay, triangles which have same shape and size are known as congruent triangles. तो वह ट्रायंगल्स जो कि बिल्कुल सेम शेप के और सेम साइज के होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स या फिर कहें कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का मतलब जो हमने ट्रायंगल्स पे कॉन्सेप्ट अप्लाई किया कि जो सेम शेप और सेम साइज के ट्रायंगल्स होते हैं उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहते हैं. तो अगर वहीं मैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की बात करूं, सो व्हाट आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स? फिगर्स व्हिच हैव सेम शेप एंड साइज. ऐसे फिगर्स जिनका शेप और साइज बिल्कुल सेम हो, उन्हें हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. ओके, तो ये दो टर्मिनोलॉजीज के बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं लाइक दिस, let us say I draw a triangle like this. Let us say ABC represents a triangle. मैं कहता हूं let us say this AC is 5 centimeters, this AB is 4 centimeters and this BC is, let us say, 3 centimeters. Okay, and similarly मैं एक और ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं like this, which is E, F and G. This is a right angled triangle. This is again a right angled triangle where EG is 5 centimeters. This FG is 4 centimeters and this EF is 3 centimeters. अगर मैं इस तरह से दो triangles ड्रॉ करता हूं, I can see this triangle is a right angled triangle in which hypotenuse is 5 centimeter, in which this perpendicular is 4 centimeter and this base is 3 centimeter. Similarly, मैंने एक और triangle ड्रॉ करा which is again a right angled triangle and this EFG is the triangle. In this triangle, the hypotenuse is 5 centimeter, this base is 4 centimeter, or this perpendicular is 4 centimeter and this base is 3 centimeter. So what I can see is, if I rotate this triangle, मैं इसको इस तरह से rotate कर दूं, okay? When I rotate this triangle, you will find that the shape of both the triangles is same. Okay? What I am saying is, shape of both the triangles is same because both are triangles. दोनों ही कैसे हैं? right angled triangle हैं. तो right angled triangles के shape कैसे होते हैं? Same होते हैं. And one more thing, that size of both the triangles is also same. Okay,
what I can conclude from these two triangles is both have same shape and size. दोनों ही ट्राइंगल्स का शेप और साइज बिल्कुल एक जैसा है, बिल्कुल बराबर है. नाउ साइज बराबर है का क्या मतलब? व्हाट इज मीन बाय इफ आई से कि साइज दोनों ट्राइंगल्स का बराबर है, तो हम कहेंगे साइज बराबर होने का मतलब है लेंथ ऑफ corresponding sides is exactly equal. ओके, अगर मैं कहता हूं कि दोनों ट्राइंगल्स का साइज बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब मैं कहना चाहता हूं कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का लेंथ बिल्कुल बराबर है. कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब दिस इज द हाइपोटेनियस, दिस इज द हाइपोटेनियस. इस ट्राइंगल में ये EG रिप्रेजेंट्स द हाइपोटेनियस. ओके, तो मैं देख सकता हूं इस ट्राइंगल में हाइपोटेनियस 5 सेंटीमीटर है, इस ट्राइंगल में भी हाइपोटेनियस का लेंथ 5 सेंटीमीटर ही है. यहां पर दिस AB इज लेट अस से परपेंडिकुलर, यहां पर दिस FG इज द परपेंडिकुलर. तो दोनों ही केसेस में कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हुई? यह परपेंडिकुलर के कॉरस्पॉन्डिंग इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर. अगर मैं इसको इस तरह से घुमा दूं, इस तरह से रोटेट कर दूं, ओके, सो यू विल फाइंड कि ये दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखाई देंगे. दिस 3 सेंटीमीटर BC इज बेस एंड दिस EF इज ऑल्सो बेस. तो हम कह सकते हैं कि इस ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी हैं? EG के कॉरस्पॉन्डिंग AC है, AB के कॉरस्पॉन्डिंग FG है और BC के कॉरस्पॉन्डिंग EF है. तो इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का लेंथ बिल्कुल बराबर है, इसीलिए मैं कहूंगा बोथ द ट्राइंगल्स आर ऑफ सेम साइज. ओके, व्हाट आई कैन से इज इन बोथ द ट्राइंगल्स the lengths of corresponding sides is equal, hence both triangles are of same साइज. दोनों ट्राइंगल्स बिल्कुल एक साइज के हैं, बिल्कुल बराबर हैं. सो व्हाट डज दिस मीन? अभी हमने कहा कि ऐसे ट्राइंगल्स जिनका शेप और साइज दोनों बराबर हों उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. तो ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हुए? हाउ दीज टू ट्राइंगल्स आर रिलेटेड? हम कहेंगे बोथ दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. यह दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं बिकॉज इनका शेप भी एक जैसा है और साइज भी बिल्कुल बराबर है. ओके, लेकिन कई बार हमारे सामने ऐसे ट्राइंगल्स भी आते हैं जिनका शेप बिल्कुल एक जैसा होता है लेकिन साइज अलग होता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहीं पर एक और राइट एंगल्ड ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं like this, let us say this is PQR. let us say PQR एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने ड्रॉ करा जहां पर मैंने इस PR की लेंथ बनाई 10 सेंटीमीटर्स, इस QR की लेंथ बनाई 6 सेंटीमीटर्स और दिस PQ की लेंथ बनाई 8 सेंटीमीटर्स. नाउ मैंने इस तरह का एक ट्राइंगल ड्रॉ करा. अगेन दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, यह भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है. इस राइट एंगल ट्राइंगल को अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल से कंपेयर करूं तो क्या आप देख सकते हैं कि दोनों का शेप बिल्कुल एक जैसा है, दोनों ट्राइंगल्स दिखने में एक जैसे हैं. बस फर्क क्या है? ओनली द डिफरेंस इज यह ट्राइंगल छोटा है, यह ट्राइंगल बड़ा है. व्हाई? बिकॉज इसकी साइड की लेंथ, ओके, इसके तीनों एजेस की, इसके तीनों साइड्स की लेंथ कैसी है? इस ट्राइंगल से बड़ी है. ओके, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की. कौन सी कॉरस्पॉन्डिंग?
यहां पर AC हाइपोटेनियस है, यहां पर PR हाइपोटेनियस है, तो PR का लेंथ हमने देखा कि AC से बड़ा है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का लेंथ बड़ा है। यहां पर AB परपेंडिकुलर है, यहां पर PQ परपेंडिकुलर है, तो PQ का लेंथ भी हमें बड़ा दिख रहा है। सिमिलरली QR का लेंथ भी BC से बड़ा है। सो जस्ट थिंक अबाउट इट, मैंने कहा दोनों ट्राइंगल्स का शेप बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन क्या साइज एक जैसा है? नहीं, दोनों ट्राइंगल्स का साइज बिल्कुल अलग है, दोनों ट्राइंगल्स का साइज में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो जब हमने सेम शेप और सेम साइज के ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कहा, तो फिर हम सेम शेप बट डिफरेंट साइज के ट्राइंगल्स को क्या कहेंगे? ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। अगर हमने सेम शेप और सेम साइज जिस ट्राइंगल्स के होते हैं उन्हें हमने कॉन्ग्रुएंट कह दिया, तो फिर अगर ट्राइंगल सेम शेप के हैं लेकिन साइज अलग है, साइज बिल्कुल वेरी कर रहा है, तो ऐसे ट्राइंगल्स को हम क्या कहेंगे? वी विल कॉल दोज ट्राइंगल्स एज सिमिलर ट्राइंगल्स। हम ऐसे ट्राइंगल्स को सिमिलर ट्राइंगल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? सिमिलर ट्राइंगल्स। तो सिमिलर ट्राइंगल्स की डेफिनेशन क्या हुई? ट्राइंगल्स which have same shape but not necessarily same size. Okay, try to understand this definition. मैंने कहा सिमिलर ट्राइंगल्स का मतलब ऐसे ट्राइंगल्स जिनका शेप बिल्कुल सेम हो लेकिन साइज जरूरी नहीं कि एक जैसा हो। ओके, साइज अलग हो सकता है, साइज में कोई कंपल्शन नहीं, साइज अलग हो सकता है लेकिन शेप बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। सो इस सिमिलर ट्राइंगल से ही हम इस बात को भी समझते हैं कि जैसा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के बाद हमने कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में कहा, उसी तरह से सिमिलर ट्राइंगल्स से मिलता जुलता एक टर्म है दैट इज सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स, ओके। सिमिलर फिगर्स का क्या मतलब? सिमिलर फिगर्स का मतलब वह फिगर्स जिनका शेप बिल्कुल एक जैसा हो लेकिन साइज अलग हो। साइज अलग है लेकिन शेप एक जैसा है, तो उन्हें हम कहेंगे सिमिलर फिगर्स। ओके, सो व्हाट वी कैन से सिमिलर फिगर्स? सेम शेप but may not have same size। एक जैसा शेप बट जरूरी नहीं कि साइज भी एक जैसा हो, उन्हें हम कहेंगे सिमिलर फिगर्स। अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल ऑफ सिमिलर फिगर्स आर, द वेरी बेसिक एग्जाम्पल इज अर्थ एंड ग्लोब। बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल जो कि हम बचपन से देखते आ रहे हैं वह है अर्थ एंड ग्लोब। आप ये जानते हैं कि अर्थ एक स्फेरिकल एक बॉल है, उस बॉल में डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं। अब मुझे अगर उन ज्योग्राफिकल लोकेशंस को पढ़ना है, उन्हें समझना है, तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं किस चीज की हेल्प लूंगा? यू नो कि अगर हमें अर्थ के ज्योग्राफी को समझना है तो हम ग्लोब का मदद लेंगे, हम ग्लोब को यूज करेंगे। ग्लोब इज व्हाट? इट्स अ सिमिलर शेप, it's very similar to the earth. Okay, its shape, it's a ball which is similar to earth. What is globe? Globe is basically a model of earth. ग्लोब क्या है? एक अर्थ का एक मॉडल है। लेकिन क्या ग्लोब का शेप और अर्थ का शेप एक जैसा है? क्या ग्लोब और अर्थ बिल्कुल एक जैसे शेप के हैं? यस, दे आर ऑफ सेम शेप।
अर्थ भी एक स्फेरिकल बॉल है, ग्लोब भी एक स्फेरिकल बॉल है. सो अर्थ एंड ग्लोब हैव सेम शेप. बट व्हाट अबाउट साइज? क्या ग्लोब का साइज अर्थ के साइज से बराबर है? क्या अर्थ और ग्लोब सेम साइज के हैं? ऑब्वियसली नॉट. ग्लोब इतना सा है, छोटा सा, जिसमें हम स्टडी करते हैं, जिसको हम देख सकते हैं. क्या आप अर्थ को देख सकते हैं? क्या आप अर्थ के साइज को देख सकते हैं? ऑब्वियसली इतनी आसानी से तो नहीं देख सकते. सो आई कैन सी कि जो अर्थ का शेप है, जैसा अर्थ का क्रिएचर है, जिस तरह से अर्थ डिजाइंड है, बिल्कुल उसी तरह का हमने एक मॉडल बनाया, हमने एक नमूना बनाया, एक छोटा सा ग्लोब. सो अर्थ और ग्लोब का साइज अलग है, साइज बिल्कुल ही अलग है. अर्थ बहुत ज्यादा बड़ी है और ग्लोब बहुत ज्यादा छोटा है. सो व्हाट आई कैन से, बोथ ऑफ देम हैव सेम शेप बट नॉट सेम साइज. दोनों का साइज अलग है लेकिन शेप सेम है. सो आई विल से दैट अर्थ एंड ग्लोब आर सिमिलर फिगर्स. अर्थ और ग्लोब क्या है? अर्थ और ग्लोब सिमिलर फिगर्स है लेकिन कॉन्ग्रुएंट फिगर्स नहीं है. ओके, अर्थ एंड ग्लोब आर सिमिलर फिगर्स बट आर नॉट कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. यह दोनों सिमिलर हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं है. इट्स अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ रहा होगा दैट व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू से अबाउट द सिमिलर फिगर्स. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ ताज महल. You know that Taj Mahal is a very big creature. It's a very big shape. It's a very big figure. वह एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है. लेकिन आप जानते हैं कि ताजमहल के बाहर ताजमहल के जैसे ही मॉडल्स भी मिलते हैं. रोड साइड में आपने देखा होगा ताजमहल के बाहर ताजमहल के मॉडल मिलते हैं. इफ यू लुक एट दैट मॉडल यू विल फाइंड कि उसका शेप बिल्कुल ताजमहल जैसा है. जहां पे ताजमहल पे जिस तरह से डिजाइन किया हुआ है बिल्कुल उसी तरह से डिजाइन आप उस मॉडल में भी पाएंगे. सो व्हाट वी कैन से दैट स्मॉल ताजमहल is of same shape as of the larger Taj Mahal or the actual Taj Mahal. But do they have the same size? Obviously not. Taj Mahal is very big but that model is a very small model. So I will say that model is similar to the Taj Mahal. But is it congruent? Obviously not. It is not congruent. हम कहेंगे कि वह ताजमहल actual ताजमहल के congruent नहीं है. सिमिलर जरूर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट बिल्कुल भी नहीं है. ओके, देन व्हाट आर कॉन्ग्रुएंट? फिर कॉन्ग्रुएंट फिगर कैसे दिखेंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर कहां देख सकते हैं, कब दिखेंगे? इफ यू लुक एट योर टेक्स्ट बुक, फॉर एग्जाम्पल योर मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, आप देखेंगे कि आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक उसके कुछ नंबर ऑफ पेजेस हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट अस से 400 पेजेस हैं. उसका कुछ डिफाइंड साइज है, उसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों ही डिफाइंड है. उसके कवर पर भी एक डिजाइन बना हुआ है, एक फोटो बना हुआ है. और जब आप अपनी फ्रेंड की टेक्स्ट बुक को भी देखेंगे यू विल फाइंड कि आपके फ्रेंड की टेक्स्ट बुक बिल्कुल आपकी टेक्स्ट बुक जैसी दिखती है. उसका साइज भी सेम है, उसका विड्थ, उसके डायमेंशंस, उसके सभी डायमेंशंस बिल्कुल सेम है. और आपके फ्रेंड की एनसीईआरटी बुक पर भी वही डायग्राम, वही फोटो बना है जो कि आपकी किताब के ऊपर बना है. सो आई विल से दैट बोथ ऑफ दीज बुक्स आर कॉन्ग्रुएंट बुक्स. दे आर सिमिलर एज वेल एज दे आर कॉन्ग्रुएंट. सिमिलर क्यों है? क्योंकि उनका शेप बिल्कुल ही सेम है. ओके, क्या साइज भी सेम है? यस, दे हैव द सेम साइज. सो डेफिनेटली आपकी टेक्स्ट बुक और आपके फ्रेंड की टेक्स्ट बुक कॉन्ग्रुएंट है, दे आर कॉन्ग्रुएंट. और जिन भी स्टूडेंट्स के पास 10th क्लास की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है, मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक है, ऑल दीज टेक्स्ट बुक्स आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. ओके, दे आर सिमिलर एज वेल एज कॉन्ग्रुएंट. ओके, सो इसे नोट कर लीजिए.
Now we will discuss more deeply on the same topic, that is similar figures. Then we will come to the similar triangles and then we will continue our chapter. हमारा नेक्स्ट डिस्कशन पूरी तरह से सिमिलर फिगर्स पर ही होगा, तो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं. ओके, सो हमने कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और सिमिलर फिगर्स के बारे में एक डिस्कशन किया. सो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कौन से हैं? विच हैव सेम शेप एंड सेम साइज. ओके, देन हमने डिस्कस किया सिमिलर फिगर्स को. सिमिलर फिगर्स कैसे होते हैं? सेम शेप but not necessarily same size. ओके, हमने इस बारे में डिस्कशन किया. हमने दोनों चीजों को क्लासिफाई करा. हमने सिमिलर फिगर्स और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स को क्लासिफाई करा. उनके बीच में एक डिफरेंस देखा कि अगर शेप और साइज दोनों सेम है तो वह कॉन्ग्रुएंट है. अगर सिर्फ शेप सेम है तो आई विल से कि वह फिगर सिमिलर है. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. लेट अस से आई ड्रॉ अ सर्कल लाइक दिस. लेट अस से दिस इज अ सर्कल विथ सेंटर O and the radius of this circle is 3 सेंटीमीटर्स. ओके, मैंने एक सर्कल बनाया जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर्स एंड सिमिलरली एक और सर्कल मैंने ड्रॉ करा विथ सेंटर लेट अस से O डैश, और इस सर्कल का भी रेडियस है 3 सेंटीमीटर्स. इस सर्कल का भी क्या है? रेडियस 3 सेंटीमीटर्स है. इस सर्कल का भी रेडियस 3 सेंटीमीटर्स है. नाउ अब हमें ये सोचना है कि क्या ये दोनों सर्कल्स सिमिलर हैं, क्या ये दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हैं. नाउ लेट अस सी द first condition in both of these criteria, that is congruency and similarity, that is the shape should be same. क्या इन दोनों सर्कल्स का शेप बिल्कुल सेम है? Yes, obviously this is a circle, this is also a circle, so both the circles have same shape. Now do they have same size? क्या इन दोनों के पास साइज भी सेम है? Yes. Why they have same size? It's because the radii of both the circles are equal. Okay, the radii of both the circles are equal, hence I will say both of these circles have same shape as well as same size. तो यह दोनों सर्कल्स कैसे हुए? यह दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हुए. Both the circles are congruent. Why they are congruent? It's because same shape and same radii. Okay, both the circles have same radii. तो अगर मुझे ये पता करना है कि दो सर्कल्स सिमिलर हैं या कॉन्ग्रुएंट हैं तो कैसे पता करूंगा? ऑब्वियसली दिस इज अ सर्कल, दिस इज अ सर्कल, तो सर्कल का शेप तो बिल्कुल सेम ही होगा, लेकिन साइज कैसे वेरी करेगा? साइज वेरी करेगा अगर मैं रेडियस को बदलता हूं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक और सर्कल बनाता हूं, लेट अस से like this. Let us say this is again a circle with center P and the radius of this circle is let us say 5 centimeters. Now compare this circle and this circle. क्या यह दोनों सर्कल का शेप बिल्कुल सेम है? Yes, सर्कल है इसीलिए सर्कल्स का शेप तो सेम ही होता है, लेकिन क्या इन दोनों का साइज भी सेम है? Obviously not. Why? Because इस सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर है और इस सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है. So I will say these two circles are similar because they have same shape, but they are not congruent. Why? Because they do not have same size. Okay. So what I will say is that these two circles are of same shape but
different radii. Since they have different radii, I will say these two circles are similar but not congruent. इन दोनों सर्कल्स को हम सिमिलर कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं कहेंगे. अब देखिए, अगर मैं सिमिलैरिटी दैट इज सिमिलर फिगर्स और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स को कंपेयर करूं, तो किसी भी फिगर को सिमिलर होने के लिए पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? इट शुड हैव सेम साइज. किन्हीं भी दो फिगर्स को अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं तो दोनों फिगर्स में साइज बिल्कुल शेप बिल्कुल सेम होना चाहिए. दोनों फिगर्स का अगर शेप सेम नहीं है तो क्या वह सिमिलर हो पाएंगे? ऑब्वियसली नॉट. क्या वह कॉन्ग्रुएंट हो पाएंगे? ऑब्वियसली नॉट. व्हाई? बिकॉज कॉन्ग्रुएंट फिगर्स तभी बनेंगे जब वह फिगर्स सिमिलर होंगे. देखिए, यह दोनों फिगर्स सिमिलर हैं तभी ये कॉन्ग्रुएंट बन पा रहे हैं. अगर ये दोनों फिगर सिमिलर होते ही नहीं तो क्या मैं इनका साइज कंपेयर करता? ऑब्वियसली नॉट. मैं इन फिगर्स का साइज कब कंपेयर कर सकता हूं? जब यह दोनों फिगर्स सिमिलर होंगे. अभी ये दोनों फिगर सिमिलर दिख रहे हैं इसलिए हमने साइज को कंपेयर करा. तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि फॉर अ फिगर, फॉर अ पेयर ऑफ फिगर और for two figures to be congruent, for two figures to be congruent, they have to be similar. दो फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए सिमिलर तो होना ही पड़ेगा. अगर वह दोनों सिमिलर नहीं है तो फिर कॉन्ग्रुएंट तो हो ही नहीं सकते. बिकॉज हम देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में सेम शेप यह कंडीशन तो सेम है. दोनों ही क्राइटेरियाज में एक कंडीशन सेम है कि शेप तो बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए. लेकिन सिर्फ यहां पर साइज का एक एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ दिया गया. कॉन्ग्रुएंसी में साइज भी बराबर होना जरूरी है. नाउ आई कैन सी ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल, क्या ये सभी सेम शेप के हैं? यस, दे आर ऑफ सेम शेप. लेकिन क्या ये सभी सर्कल्स सेम साइज के हैं? नहीं. सिर्फ ये दो सर्कल सेम साइज के हैं, ये दोनों सेम साइज के नहीं हैं, ये दोनों भी सेम साइज के नहीं हैं. तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे? ऑब्वियसली नॉट. क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे? ऑब्वियसली नॉट. क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे? यस, दे आर कॉन्ग्रुएंट. सो अगर मैं एक और सर्कल ड्रॉ करूं, लेट अस से इतना बड़ा, लेट अस से एक और सर्कल ड्रॉ करूं इतना बड़ा, लेट अस से एक और सर्कल ड्रॉ करूं इतना बड़ा, क्या आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सभी सर्कल्स का शेप बिल्कुल सेम है? किसी भी सर्कल के शेप में कोई अंतर नहीं है, सभी सर्कल्स के शेप बिल्कुल सेम है. सो व्हाट आई कैन राइट इज ऑल द सर्कल्स हैव same shape. Okay, all the circles have same shape. So what does this mean? अगर सभी सर्कल्स के शेप बिल्कुल सेम है, so I will say all the circles are similar to each other. All the circles are similar to each other. सभी सर्कल एक दूसरे के सिमिलर हैं. किसी भी सर्कल में ऐसा नहीं है कि शेप अलग हो, सभी सर्कल्स का शेप एक जैसा है. लेकिन क्या सभी सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हैं? ऑब्वियसली नॉट. व्हाई? ये सर्कल छोटा है, ये सर्कल बड़ा है, ये सर्कल छोटा है, ये सर्कल उससे भी छोटा है, ये सर्कल सबसे बड़ा है. तो किसी भी सर्कल का आप देख सकते हैं साइज सेम नहीं है, लेकिन हाँ शेप जरूर सेम है. तो आई विल से ऑल द सर्कल्स आर सिमिलर टू ईच अदर. सभी सर्कल कैसे हैं? सिमिलर हैं. लेकिन आई विल से बट ऑल सर्कल्स आर नॉट नेसेसरीली कॉन्ग्रुएंट. सभी सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हों ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ शेप सेम है, इसीलिए हम कहेंगे सभी सर्कल्स कैसे हैं? सभी सर्कल्स सिमिलर हैं. सो दिस इज द क्राइटेरिया.
अब देखिए, जैसा हमने कहा फॉर टू फिगर्स टू बी कॉन्ग्रुएंट दे हैव टू बी सिमिलर। अगर दो फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट होना है तो सबसे पहले उन्हें सिमिलर तो होना ही पड़ेगा। सो बेस्ड ऑन दिस थॉट, बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट, वी विल राइट सम स्टेटमेंट. दैट स्टेटमेंट इज ऑल congruent figures are similar, but all similar figures are not necessarily congruent. Now this is the most important point. All congruent figures are similar. ठीक है, सभी congruent figures क्या होंगे? Similar होंगे, because अगर वो congruent हैं तो उनका शेप तो एक जैसा होना ही चाहिए, और शेप एक जैसा हुआ मतलब सिमिलर तो हो ही गए. ओके, फिर कंपेयर करना है साइज. तो इसीलिए सभी congruent figures सिमिलर हैं, लेकिन सभी सिमिलर फिगर्स congruent नहीं है. ओके, हम ऐसा नहीं कह सकते कि सभी सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं. ओके, व्हाट वी कैन से इज कि सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर जरूर सिमिलर हैं. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. अगर मैं एक स्क्वायर ड्रॉ करता हूं, लेट अस से दिस इज अ स्क्वायर, दिस इज ABCD, इट्स अ स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड इज लेट अस से 3 सेंटीमीटर्स. सिमिलरली मैं एक और स्क्वायर ड्रॉ करता हूं, EFGH, and let us say the side length of this square is 5 centimeters. Now compare the two square. आपको दोनों स्क्वायर में क्या दिख रहा है? हम देख सकते हैं दोनों स्क्वायर में साइड का लेंथ यहां पर 3 सेंटीमीटर है, यहां पर 5 सेंटीमीटर है. ओके, लेकिन क्योंकि दोनों ही स्क्वायर हैं, दोनों ही फिगर्स कैसे हैं? स्क्वायर हैं, और सभी स्क्वायर एक जैसे दिखते हैं, सभी स्क्वायर का शेप एक जैसा होता है. सो आई विल से ये दोनों फिगर्स का शेप एक जैसा है लेकिन साइज अलग है, इसीलिए हम क्या कहेंगे? आई विल से बोथ दी स्क्वायर्स आर सिमिलर. क्या यह दोनों स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट है? नहीं. व्हाई? बिकॉज कॉन्ग्रुएंसी में हमें साइज भी एक जैसा चाहिए, लेकिन यहां साइज एक जैसा नहीं है. इसकी साइड लेंथ 3 सेंटीमीटर है, इसकी साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर है. अगर मैं इसी तरह से और स्क्वायर्स ड्रॉ करूं, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, देन लाइक दिस, व्हाट यू कैन सी, छोटे से छोटा स्क्वायर हो या बड़े से बड़ा स्क्वायर हो, सभी स्क्वायर्स के शेप एक जैसे हैं. ये सभी शेप एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या इनका साइज भी एक जैसा है? ऑब्वियसली नहीं है, बिकॉज ये छोटा स्क्वायर है, ये हमें दिख रहा है, ये बड़ा स्क्वायर है, हमें ये दिख रहा है. तो आई विल से कि ये सभी स्क्वायर्स कैसे हैं? सिमिलर हैं, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है. कॉन्ग्रुएंट कब होते? जब मैं इसी तरह का एक स्क्वायर ड्रॉ करता. फॉर एग्जाम्पल मैं एक और ऐसा स्क्वायर ड्रॉ करता हूं, let us say x y z w. Let us say this w x y z is a square and the side length of this square is 3 centimeter. So what I can see, ABCD square का side length 3 centimeter है, w x y z square का side length भी कितना है? 3 centimeter है. तो हम कहेंगे कि हाँ, इन दोनों का शेप भी सेम है और साइज भी बिल्कुल सेम है. So these two squares are congruent figures. ये दोनों स्क्वायर कैसे हैं? ये दोनों स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट हैं. ओके, लेकिन क्या सभी स्क्वायर्स कॉन्ग्रुएंट है? नहीं. क्या ये दोनों स्क्वायर्स कॉन्ग्रुएंट है तो क्या सिमिलर भी है? यस, सिमिलर तो उन्हें होना ही पड़ेगा, अदरवाइज कॉन्ग्रुएंट हो ही नहीं सकते. सो जो दो स्क्वायर्स ये कॉन्ग्रुएंट हैं वो सिमिलर तो है ही. ओके, सो ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर. सो व्हाट आई कैन से, ऑल squares are similar. सभी स्क्वायर्स कैसे हैं? एक दूसरे के सिमिलर हैं. ओके, स्क्वायर्स आर सिमिलर, सभी स्क्वायर्स दे आर एग्जैक्टली सिमिलर. ओके, नाउ बट
all similar squares are not congruent. सभी सिमिलर स्क्वायर्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। सभी सिमिलर स्क्वायर्स कॉन्ग्रुएंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। वन मोर एग्जांपल, अगर मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करता हूं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, लेट अस से ए बी सी। यह इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब सभी एंगल्स कैसे हैं? 60 डिग्रीज। इसी तरह से मैं एक और इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं, EFG. EFG is also an equilateral triangle, so all the angles are 60 degrees. इसी तरह से मैं एक और इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं, like this. इसी तरह से मैं एक और इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं, then one more. Okay, then one more, like this. तो ये सभी ट्रायंगल्स कैसे दिखाई दे रहे हैं? ये सभी इक्विलैटरल ट्रायंगल्स सिमिलर दिखाई दे रहे हैं, इनका शेप बिल्कुल एक जैसा है। लेकिन क्या इस ट्रायंगल का साइज और इस बाहर वाले ट्रायंगल का साइज बिल्कुल बराबर है? नहीं, इन दोनों का साइज अलग है लेकिन शेप बिल्कुल एक जैसा है। सो मैं कह सकता हूं दैट ऑल equilateral triangles are similar. सभी equilateral triangles similar होते हैं, लेकिन सभी equilateral triangles congruent हो क्या? ऐसा जरूरी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सभी equilateral triangles congruent नहीं होते। क्या अंदर वाला इक्विलैटरल ट्रायंगल बाहर वाले इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है? नहीं है, क्योंकि उनका शेप एक जैसा है लेकिन साइज तो अलग है। कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या जरूरी है? साइज और शेप दोनों एक जैसा होना चाहिए। ओके, सो दिस इज अ डिस्कशन ऑन सिमिलर फिगर्स। अब आपको याद क्या रखना है? आपको सिर्फ इतना याद रखना है, सिर्फ इतना माइंड में एक कॉन्सेप्ट बनाना है कि सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं जिनका शेप एक जैसा हो। शेप एक जैसा हो तो हम कहेंगे कि हाँ, ये फिगर तो सिमिलर है, ये सभी फिगर्स सिमिलर हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हम सिर्फ ऐसे ही फिगर्स की बात करेंगे, स्पेशली ट्रायंगल्स की बात करेंगे जो कि सिमिलर हों। हमारा पूरा डिस्कशन इसी डायरेक्शन में होगा कि दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं या फिर नहीं। एंड वी विल स्टडी मेनी क्राइटेरियाज, मेनी कॉन्सेप्ट्स, मेनी पॉइंट्स सो एज टू डिटरमाइन कि विच ट्रायंगल्स आर सिमिलर। हम इस चैप्टर में ऐसे कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे, ऐसी थ्योरम्स को पढ़ेंगे जिन थ्योरम्स की मदद से हम ये बता पाएंगे कि दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं या फिर नहीं, और सिमिलर हैं तो उनसे क्या एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज हैं। ओके, सो प्लीज नोट डाउन दिस, टेक अ 1 मिनट ब्रेक, पूरा जितना भी हमने पढ़ा है उसे एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर हम आते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स के कॉन्सेप्ट पे एंड वी विल डिस्कस सम थ्योरम्स। ओके।